नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज सेंक्टम, जहाँ हर सच के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा राज। आज हम ले आए हैं एक कहानी, एक ऐसा फ्लैट जहाँ एक तांत्रिक ने किया था काला जादू, और वो जादू आज भी जिंदा है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। राहुल और निशा ने एक अभी अभी शादी की थी। दोनों ने दिल्ली के लाजपत नगर में 2 BHK का फ्लैट लिया था रेंट पे। ब्रोकर ने बोला था पुराना फ्लैट है पर सस्ता मिलेगा। किसी ने ये नहीं बताया क्यों सस्ता था। पहली रात सब नॉर्मल थी, लेकिन सुबह जब राहुल उठता है तो हॉल के बीच एक बाली का चक्कर, मतलब काला रंग का सर्कल बना मिलता है, जैसे कि किसी ने लकड़ी से मिट्टी में घुमा दिया हो। उस सर्कल के अंदर छोटी छोटी हड्डी और एक जली हुई मूर्ति मिलती है। निशा चिल्लाती है, राहुल ये क्या है? राहुल हंसता है, किसी ने प्रैंक किया है, कोई बात नहीं, जाने दो। पर उस वक्त हॉल के कोने में रखा बल्ब खुद ब खुद फ्यूज हो जाता है और एक आवाज़ आती है, यहाँ कोई नया आया है। ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं, पर राहुल समझाता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वहम है। ये बोलकर वो अनदेखा कर देते हैं। अगली कुछ रातें फ्लैट में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। बाथरूम के मिरर में लिखा रहता है, मत जगाओ मुझे। किचन से घंटी और जैप की आवाज़ आती है जब कोई वहाँ नहीं होता। हर सुबह एक काली राख जैसी भस्म मिलती है बेडरूम के डोर के पास। एक दिन राहुल को बिल्डिंग के एक पुराने वॉचमैन से पता चला कि इस फ्लैट में एक तांत्रिक रहता था, भैरव नाथ करके। वो लोगों के ऊपर काला जादू करता था। एक बार उसने एक किसी अमीर आदमी की बेटी पर प्रेत साधना करने की कोशिश की, पर वो लड़की वहीं मर गई। तांत्रिक को लोगों ने मार दिया, उसका तन जला दिया गया, पर उसकी आत्मा वहीं फ्लैट नंबर 307 में बंद रह गई। यह बात सुन के राहुल बहुत घबरा गया, पर उसने नेहा को कुछ नहीं बताया और घर आकर सो गया। पर कुछ दिनों से नेहा के बिहेवियर में बदलाव आने लगा। वो रात को 3:07 पर, जैसे जो कि फ्लैट का नंबर है 307, उठकर मंदिर की घंटी बजाती है और कुछ संस्कृत जाप बोलती है जो उसने कभी सीखा ही नहीं था। राहुल उसका वीडियो बनाता, पर कैमरे में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन और एक आदमी का चेहरा दिखता है, भैरवनाथ का। राहुल एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक से बोलता है, तांत्रिक मेरी वाइफ पे कोई भूत लग गया है। तांत्रिक कहता है, ये भूत नहीं, ये आत्मा का ग्रह है जो फ्लैट के अंदर बंद है, उसे किसी और के शरीर में बसना है। तांत्रिक उसे एक नीम का माला और सिंदूर देता है। कहता है, अगले 7 दिन तू फ्लैट से बाहर नहीं जा सकता, वरना तुझे वो पकड़ लेगा। राहुल अपने फ्लैट में रहता है और कमरे में बंद हो जाता है। अब हर रात फ्लैट में कुछ और ज़्यादा होता है। दरवाजे अपना बंद होते हैं, टीवी चालू होता है, पर स्क्रीन पे सिर्फ भैरवनाथ की हवेली लिखा होता है। निशा एक दिन राहुल पे चाकू से वार करती है, पर कहती है, तू मुझे भगवान से दूर कर रहा है, मैं भैरवनाथ के साथ रहूंगी। राहुल उस रात पूजा करने की पूरी कोशिश करता है, पर पूरे फ्लैट में रुकी हुई हवा और जाप गूंजने लगती है। एक शैडो हॉल में निकलती है तांत्रिक की आत्मा, जिसके हाथ में एक काली माला और त्रिशूल होता है। वो कहता है, जो मेरे घर में आया वो मर कर ही जाएगा। राहुल बेहोश हो जाता है। अब फ्लैट के हर कोने में लाल धुआं बढ़ जाता है। घड़ी में टिक टिक करते हुए 3:07 हो जाते हैं और घड़ी वहीं रुक जाती है। निशा पूरी तरह भैरवनाथ के कंट्रोल में होती है। राहुल को जब होश आता है तो राहुल उसको रोकना चाहता है और उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। निशा उसके पास जाकर कहती है, ये फ्लैट हमारा है, तू सिर्फ मेहमान था। ये भैरव ने बोला था निशा की बॉडी में घुसकर। राहुल पूरी हिम्मत से नीम की माला और सिंदूर उसके हाथ पे लगाता है और एक जोर का धमाका होता है, पूरा फ्लैट जल जाता है। अगली सुबह लोग पुलिस के साथ फ्लैट के अंदर जाते हैं। अंदर सिर्फ एक जली हुई कुर्सी, काली भस्म और दीवार पर एक शब्द मिलता है, आ गया वापस।
तब से फ्लैट नंबर 307 बंद है। किसी ने रीओपन करने की कोशिश नहीं की, पर बार बार जब भी किसी ने उस फ्लैट का दरवाज़ा खोला, घड़ी वहाँ 307 पर ही टिक टिक करती मिली। दोस्तों, आपको लगता है ये सिर्फ एक कहानी है? तो लाजपत नगर के ओल्ड बिल्डिंग में जाकर फ्लैट नंबर 307 का नाम ले लेना, कुछ तो ज़रूर महसूस होगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज के साथ। तब तक याद रखो, अंधेरा कभी ख़त्म नहीं होता, बस रोशनी थक जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले राज के साथ।